ओम नमो नारायण। मेरे वृष राशि वाले मित्रों, क्या हाल चाल। आशा है आप ठीक ही होंगे, पहले से ठीक होंगे, ये गारंटी की बात है। और फिर सबको लाइन में खड़ा कर तो दिया। अब जो ज़्यादा उछल रहे थे वो भी तो लाइन पे आ गए ना। अब बात ये है, जरूरी होता है, समता के प्रतीक है ना शनि, तो अभी समता तो आई हुई है। क्यों? खैर, तो एक तो मेरे मित्रों को शिकायत थी कि मैं वृष राशि पे वीडियो नहीं डाल रहा। तो मित्रों, एक साल में मैंने 1-1.5 साल में 10-12 वीडियो महीने के हिसाब से एक आध मान लो ये वृष राशि पर डाल दिए थे। लेकिन कई महान आत्माएं यूट्यूब पर प्रकट हो गई और वृष राशि को जो है, किसी ने लॉटरी लगवा दी, किसी ने अलमारी खरीदवा दी धन भरने के लिए, किसी ने पता नहीं क्या कैसे कैसे राजयोग सुना डाले। अब हमें चुप हो जाना ही बेहतर समझा। भाई क्या करें, क्योंकि ज्योतिष तो एक एक्ट है। जीवन में आप किस टाइम पे क्या आपने एक्ट करना है, क्या आपने कदम उठाना है, ज्योतिष उसका विषय है, ना कि राजयोग का। तो वो वीडियो सुन सुन के लोग मुझे कहने लगे कि आपने तो ये कहा था जी। हालांकि मेरी सारी वीडियो एक्ट की थी कि हमने ये टाइम कैसे पास करना है। और तो और जमाना ऐसा आ गया कि कुछ तो महान आत्माओं ने वही चीजें जो वृष राशि पे हुई वो मिथुन पे भी लागू कर दी। अब भी बताओ, स्वयं राशि का शनि है, मिथुन पे कैसे लागू कर दोगे आप? लेकिन ये हो रहा है। अब इसलिए हम हो गए चुप। मैं कहा यार, अच्छा है किसी को राजयोग मिले, अलमारियां सलवारियां खरीदें, चलो अच्छी बात है भाई। पड़ोसियों के घर में बरसात होगी तो कुछ हमें भी मिलेगा। क्यों? 4 बूंदे तो हमारे भी इधर पड़ जाएंगी ना, थोड़े बहुत छींटे तो आएंगे। खैर, तो मित्रों, ज्योतिष एक कदम उठाने का, आपको जीवन में किस समय पे क्या कदम उठाना है, कहाँ सावधान रहना है, उसका विषय ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से जो मेरे वृष राशि वाले मित्र जुड़े हुए गंभीरता से, उनके ऊपर ग्रहण का असर नहीं होगा, ये गारंटी की बात है। क्यों? क्योंकि खान पान से, सोच विचार से, हर तरह से हम जब एक ग्रह विशेष के प्रभाव को, राहु देव के ही कह रहा हूं मैं, हाँ और किसी के नहीं कह रहा, जब हम उनको अपने में समा लेते हैं, भाई वैसा ही खान पान तामसिक, वैसा ही बात विचार तामसिक, तो जब हम उस तामसिकता को अपने अंदर समा लेते हैं तो एक्ट, जब ग्रहों की ऊर्जा से उसका कनेक्शन होता है टाइम बे टाइम, तो एक्ट तो वो करता है ना। शॉर्ट सर्किट जहां होता है, बात ये है। लेकिन आपका तो मैंने पहले ही सब नाटकबाजियां हटवा दी थी। क्यों? तो ये एक्ट कहीं से भी आपको शॉर्ट सर्किट हो सकता है, किसी मित्र से, कहीं से भी, किसी साथ काम करने वाले से, किसी सीनियर से। लेकिन वृष वाले मित्र तो पूरे एकदम फिट आत्मनिर्भर बन चुके हैं मेरे हिसाब से। बने कि नहीं बने आत्मनिर्भर?
मोदी जी को बताना कि देखो मोदी जी, हम तो 1 साल 1.5 साल पहले ही आत्मनिर्भर हो गए थे। खैर, तो इसी तरह से वही जो हमने इकट्ठा किया होता है, विपरीत परिस्थितियां, वही हमें फिर बाद में ग्रह विशेष की जब युति होती है, दशा आती है, महादशा आती है या ग्रहण पड़ता है, तो वही हमें परेशान करती है फिर, क्योंकि इकट्ठा हमने ही किया होता है। तो मेरे ख्याल तो लेके पूजा पाठ से लेके चाल ढाल, खान पान, बुजुर्गों का आदर सम्मान, मैंने क्या नहीं समझाया मित्रों आपको। अब रही बात तिजोरियां खरीदने की, पैसों की, पैसा कोई मैटर नहीं है ना। इंसान क्या करता है कि पैसे के लिहाज से फलादेश सुनता है। पैसा तो राहुदेव दिला ही देंगे, क्योंकि राहुदेव इस टाइम लटक रहे हैं सर पे। हाँ, वृष लगन और वृष राशि दोनों मित्रों वाले सुन लो। अब राहु आपकी राशि या लगन में प्रवेश करने वाले हैं। अब आप सोचो कि अगर आप पहले वाली स्टेज पे होते, आप फलादेश कहाँ से लगाओगे? फलादेश उससे लगाओगे जो आपकी पहले वाली आदतें, पहले वाले विचार, पहले वाला जो भी एक्ट था, वो आज आपको कितना दुख देता। अभी तो राहु के चुंगल में आप आओगे नहीं, क्यों? अब भी जो आ जाए उसकी बात अलग। तो यहां बात धन माया की नहीं है। धन माया तो राहु दिला ही देगा, वो कोई मैटर नहीं करता ना। लेकिन उसके साथ वो कुछ और भी दिलाता है, जिसको आदमी ऐसा जख्म दिलाता है राहुदेव कि उसको खुद ही वो बेचारा अपना कटवाए बैठा है गला। तो वो ऐसा जख्म दिलाता है कि जिसको फिर इंसान उम्र भर सहलाया जाता है, लेकिन वो जख्म का इलाज नहीं होता। नासूर। पैसे की कोई बात नहीं, पैसे तो आपको उधार के मिले या कहीं से आपको अकस्मात जैसे कमाई दिला देता है, कहीं से एकदम किसी का अल्टी पल्टी मरवा दी, इधर उधर से आ गए पैसे, चाहे उधार का हो, चाहे चोरी का हो, चाहे सीना जोरी का हो, चाहे लूटपाट का हो, चाहे जुए सट्टे का हो, पैसा दे देता है राहु। वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन पैसे के साथ क्या देता है देखते नहीं आप? बेटा बाप को मार देता है, भाई भाई का कत्ल कर देता है, क्यों? और जाने क्या क्या किया जाता है माया के फेर में। तो ऐसे पैसे का क्या करोगे? तो इसलिए ये राजयोगों की पुड़िया मेरे पास तो नहीं है। मैं तो एक्ट बताता हूं, लेकिन लोग क्या है कि वीडियो उधर सुन के आए और ताना मुझे देने लगे, आपने तो ये कहा था। हमने कहा था भाई, पहले की स्थिति से आप ठीक होगे निरंतर, और अगले 5 साल में आप एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मुझे राहु का भी डर था कि 1.5 साल वृष राशि और वृष लगन पर राहु भी गुजरने वाला है। अब सारी बातें बताई नहीं जाती। जब इन्होंने शनि की वीडियो का ये हाल किया है, महान आत्माओं ने मेरी वीडियो पे वीडियो बना के, तो फिर ये अगर मैं राहु के प्रभाव थोड़े से आपको समझाने लगता अलग से, तो ये पता नहीं क्या हाल करते। इसलिए मैंने वो सब प्रभाव आपको एक ही शनि के हिसाब से समझा के और उन सब चीज़ों से बचाने की कोशिश की।
अब यदि वो भी खजाना जमा होता आपके पास तामसिक, तो इस टाइम तो राहु ने विस्फोट करना ही था, चाहे ग्रहण में करे चाहे लगन पे आ जाए फिर करे। तो बड़ी ऐसी विद्या नहीं है एस्ट्रोलॉजी, एक एक कदम चलने की विद्या है जीवन में। खैर आप प्रयास कीजिए। तो राहु प्रदत्त धन आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक घातक होता है। परिवार के परिवार खत्म करवा देता है भाई राहु प्रदत्त धन। बस मारकाट शुरू। देखा नहीं है आपने? इतिहास पढ़ लो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का, क्या होता है राहु प्रदत्त धन, अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। तो खैर, तो जो आपको सचेत किया गया, जो आपका तामसिक पना छुड़वाया गया, उसके पीछे एक कारण ये भी था कि मुझे कल मेरे चंद्रमा पे या मेरे लगन पे मुझे इस राहु का सामना करना है, तो मैं कैसे बचाऊं। मेरे पे इल्जाम भी लगे कि भाई ये तो बार बार एक ही बात कह रहा है, लेकिन वो बात, मेरी बात लेट समझ में आती है। क्या? अब आप चेक करना, ये ग्रहण के बाद अगले 1.5 साल तक राहु रहेगा वृष राशि पे। उसके अंदर आपको पूरे ग्रहण के बाद ये सितंबर में राहु जाएगा, और देख लो ग्रहण से कितने दिन है, तो वो मेरे ख्याल 20 महीने पूरा मान के चलो आप। इन 20 महीनों में मेरी बात का महत्व आपको पता लगेगा। अभी आपको पता थोड़ी लगा है मेरी बात का महत्व। अभी तो लोगों ने मुझे ताने दिए दूसरों की वीडियो सुन सुन के कि आपने तो ये कहा था, आपने तो वो कहा था। अरे भाई खुश होना, पहले से ठीक होना। तो शनि है ये, एक दिन में तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन करेगा, भाग्य का बल प्राप्त होगा। उस बल लेने के लिए जो पात्र बनना चाहिए और जिस चीज से सावधान रहना चाहिए वो आपको बताया। खैर अब ग्रहण की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बातें जरूरी थी। बहुत दिन में वीडियो डाला है ना। तो ये कुटुंब भाव में ग्रहण पड़ेगा वृष राशि वाले मित्रों के, तो कईयों को तो असर शुरू हो गया है, ठीक है ना। कुटुंब में हलचल होगी, बाद में भी हो सकती है, ग्रहण के 2-3 महीने बाद तक, क्योंकि सूर्य आपका चतुर्थ भाव का कारक है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है। माता, भूमि, वाहन। अब इस काल में आपने क्या करना है? एक तो अपना वाहन बड़े ध्यान से चलाना है, माता की सेहत का ख्याल रखना है, और घर परिवार में प्रेम भाव बना के रखना है। ये बात है। जिन लोगों ने तामसिकपना त्याग दिया उनके लिए राहु कुछ बुरे प्रभाव नहीं देता है, नोट करके रख लेना। राहु तो नाम है अनंत भोग विलास, अनंत कामनाएं। भोग विलास भी छोड़ो, कामना आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो वो यथार्थ से परे कामनाएं होती हैं, तो वो उसका नाम राहु है। वो कामनाएं इंसान को डुबो देती हैं। तो उन कामनाओं के चक्कर में ना पड़ोगे तो राहु केतु का असर नहीं होगा। क्योंकि अब क्या कहानी आएगी कि अब ये ग्रहण का असर आपको वैसे भी राहु राशि संधि में, और आपकी राशि और लगन की तरफ बढ़ रहा है,
अब मान लो कोई हमलावर हमला कर रहा है, राहु हमलावर ही है। कोई अगर किसी ज्योतिषी की ये वीडियो सुन के कि भाई ये राहु राजयोग देगा, राहु ये देगा वो देगा, तो किसी बहम में मत रहना। ये जो है एक तामसिक शक्ति है और ये अपने उससे बाज नहीं आएगा। ये आपका मानस बार बार चेंज करेगा और आपको बार बार इससे बचना है। बस यही राहु है। तो आशा है मित्रों आप माता की सेहत का भी ख्याल रखेंगे। कुटुंब के जो आपके भाई बंद है, जो भी आपका कुटुंब है, वैसे तो कुटुंब रहे कहाँ, क्या मेरी दादी कहती थी किसी ज़माने में जब हम छोटे छोटे थे, भाई ऐसा ज़माना आएगा मेरा नाता दूसरे का फोड़ू माथा। अरे दादी आ जा, वो ज़माना आ गया। ये देखो ये 40 साल के अंदर अंदर आ गया। संयुक्त परिवार इतने छिन्न भिन्न हो गए, अभी कहाँ कुटुंब की बात करना। लेकिन फिर भी जो आपका कुटुंब है, जितना भी है, सबका प्रेम भाव बना के आपने रखना है। क्रोध, किसी प्रकार का विरोध, क्योंकि देखो राहु बहस करने में तेज है। वो शब्दों की तो सरस्वती देवी है ना इसकी, शब्दों के मामले में तो आपका मुंह बंद कर देगा। लेकिन हमारे जैसा भी कोई सामने बैठा होता तो वो कहता है बात क्या छौंक रहा है, थूक मत बिलो, इधर आ, हमारे सामने बैठ के तप करके दिखा। हमें तू नंगा बता रहा है तो बेटा ले आना, तू अपने हेड ऑफिस से भी ले आ, कोई माना हुआ हो तो, और बैठ हमारे साथ तप में। देखते तू कितने दिन बिना खाए पिए रहेगा। तप का तो मतलब यही है, देखते तू कितने दिन खड़ा रहेगा, देखते हैं तू शीर्षासन पे कितनी देर रहेगा, देखते हैं तू आग के अंदर कितनी देर बैठेगा, और देखते हैं बर्फ के अंदर तू कितनी देर रहेगा। अभी बात ये, राहु खाली लच्छेदार बात सुनाने का राहु है, शब्दों से बांधने की कोशिश करता है। देखो ना, शब्दों से ही तो बांधा जा रहा है आजकल, जमीन पे तो कुछ है नहीं। तो समझो राहु को, और घुड़कियां देने में माहिर। ये भी इसकी एक बात है ना, तो कभी किसी को ऐसे घुड़की मत देना बिना बात में। बद्दुआओं से तो डरता ही नहीं है, बात ये है। लेकिन ये बद्दुआएं एक दिन इस राहु को ले बैठती हैं। तो ठीक है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखना। तामसिक प्रवृत्ति मेरे हिसाब से आप छोड़ चुके हैं, शिव भक्ति में आप लग चुके हैं, शिव जी महाराज को, भगवान शंकर को आपने गुरु मान लिया है। बस इसमें ज़्यादा विद्वान होने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा को भी वही जगह मिली थी। तो अगर आपने कुछ दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दो। अब तो मंदिर खुल गए, जाओ चढ़ा के आओ, खूब थैलियाँ चढ़ाओ दूध की शिव जी पे। अरे हम नहीं चढ़ाएंगे तो और कौन चढ़ाएगा? ये बुक्कड़ तो तुम्हें थैली का रेट बताता रहेगा, इसकी क्या बात है, कंगला। तो ठीक है ना, गंगा जल चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ चढ़ाओ शिव जी महाराज को। ना चढ़ाओ तो आग चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, और नहीं तो जैसा मैं करता हूँ,
मंदिर का ही, वही मंदिर में लोटे रखे रहते हैं, वही मंदिर में जल का प्रबंध है, बस वहीं से लोटा लिया, साफ किया, शिव जी को नहला दिया। अभी क्या करेगा, हम क्या दे सकता है उसको, उसी से प्रसन्न है वो। तो इस राहु से बचना है आपको, तो आपको भी मैंने बहुत पहले वीडियो डाल दिया था। मेरे हर वीडियो का मतलब लेट समझ में आता है। तो शिव जी के मस्तक पे सज जाओ चंद्रमा बन के, राहु दूर खड़ा रहेगा 10 फुट, उसकी औकात नहीं है वहां आ जाए। क्यों, आओ तो। और शिव जी से अगर तुम शिवद्रोही हो गए तो फिर राहु तुम्हें जहर खिला के मार देगा, छोड़ेगा नहीं। बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा, कई प्रकार के जहर है राहु के। और शिवद्रोहियों को तो राहु विशेष तौर पे जहर भी नहीं खिलाता, कुछ शीशा वीशा भी खिला देता है। शिवद्रोहियों का यही हाल होना चाहिए क्या। खैर, तो अब चौथे भाव से संबंधित और कुटुंब से संबंधित, ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, आपको तो सब कुछ पता ही है भाई, मेरे मित्र जुड़े हुए हैं बहुत मात्रा में। तो इनके संबंध में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि देखो भवन, भूमि, वाहन, माता और कुटुंब और आप स्वयं, ये नाता है, यही तो दुनियादारी है। तो इस पे थोड़ा विशेष ध्यान रखना। कोई ग्रहण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक मध्यम दर्जे की एक प्रलय निश्चित भी है, ठीक है ना, लेकिन वो सबके साथ होगी, उसमें हमारा तो कुछ अकेले का है नहीं। तो ये बात है। बाकी आगे देखो, आपको मैं ज़्यादा क्या बताऊं, जैसे जैसे राहु का आगे होगा वैसे बता दिया जाएगा आपको राहु की चाल। अभी कुछ बताऊंगा तो लोग पता नहीं यूट्यूब पे क्या धुआं उठा देंगे मेरी वीडियो के ऊपर, वीडियो बना के, या जान छुपा के शंख में दबे है। ये क्या है भैया, ये बेफालतू के लोगों से बचाओ भगवान, खाली सीरियस लोग हैं जो सुनते हैं वही चाहिए। अच्छा मित्रों, ओम नमो नारायण।